प्रिय विद्यार्थियों, घनानंद के कवित्व का हम अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत कवित्व में घनानंद ने नायिका के बाह्य सौंदर्य का वर्णन किया है। कवित्व इस प्रकार है। लाजनी लपेटी चितवनी भेद भाय भरी, लसती ललित लोल चक तिर छानी में, छवि को सदन गोरो बदन रुचिर भाल, रस निचुरत मीठी मृदु मुस्कायनी में, दसन दमक फैली हिय मोती माल होती, पिय सो लड़की प्रेम पगी बरत रानी में, आनंद की निधि जगमगती छबीली बाल, अंगनी अनंग रंग ढिर मुरी जानी। प्रस्तुत कवित्व में कामिनी नायिका के बाह्य सौंदर्य, उसके भाव, मुद्राओं, चेष्टाओं, अंग प्रत्यंगों का रूप वर्णन है। एक प्रकार से ये नायिका भेद है, लेकिन यहाँ अंतर यह है कि नायिका भेद की परंपरा में रूप वर्णन का कार्य जहाँ सखी और दूती करती है, यहाँ स्वच्छंद धारा के कवि यह मधुर कार्य स्वयं अपनी ओर से संपन्न करते हैं। फारसी कवि ऐसा ही करते हैं। अतः नायिका भेद की दृष्टि से रीति मुक्त कवि फारसी कवियों की परंपरा में आते हैं। यहाँ इस पद में नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए घनानंद कहते हैं, लाजनी लपटी, लज्जा में लिपटी हुई, चितवनी भेद भाय भरी, चितवनी यानी दृष्टि, भेद भाय भरी यानी गूढ़ भावों से भरी हुई। नायिका की जो नेत्र है वो गूढ़ रहस्य से युक्त है, चंचल नयनों है, उनकी बांकी अदा है, वो सुशोभित है, लसनी ललित लोल चख तिरछानी में, यानी चंचल नयनों की जो बांकी अदा है उसका सौंदर्य है वो अपने आप में भी विशेष है। लस्ती यानी शोभायमान होती है, लोल यानी सुंदर, चंचल। छवि को सदन गोरो बदन, यानी गोर वर्ण का उसका शरीर सुंदर आकर्षक है, बदन शरीर, रुचिर भाल, उसका शरीर जहाँ बहुत आकर्षक और सौंदर्यवान है, उसका मस्तिष्क, भाल यानी मस्तक, बहुत ही सुंदर है। रस निचुरत मीठी मृदु मुस्कानी, और उसकी मृदु यानी मधुर मुस्कान, मीठी मधुर मुस्कान में ऐसे लगता है कि साक्षात मधुर रस निचुड़ रहा है, टपक रहा है। दसन दमक फैली ही है मोती माल होती, और जिसके दांतों की चमक फैलकर हृदय पर मोतियों के हार की तरह दीपित हो उठती है। पिए सो लड़की प्रेम पगी बतरानी में, प्रेम भरी बातों में प्रियतम से उलझकर उस सौंदर्य ने जगमगाती आनंद की निधि सुंदर बाला के प्रियतम से बातें करती है तो वो जगमगाती है, आनंद की खान है। अंगनी, अंगनी यानी अंगों में, अनंग कामदेव, रंग ढूरी मूरी, अनंग रंग कामदेव प्रेम का रस, ढूली मूली ऐसे ढूलता है, मुड़ी जाने में, मुड़कर जाने में, यानी वह नायिका प्रेम भरी बातें करती हुई सुंदर नायिका प्रियतम से बातें कर जब मुड़ती है तो उसके शरीर से साक्षात सौंदर्य काम रस निचुड़ता हुआ प्रतीत होता है। इस पद में संयोग के समय की विभिन्न भाव मुद्राओं का मनोहारिणी चित्रण किया गया है। नायिका के मुड़कर जाने की जो छवि का वर्णन है उसमें नायिका के सौंदर्य और नजाकत का बहुत सुंदर वर्णन है।
मुस्कान से रस टपकना, दांतों की कांति का हृदय पर मोतियों की हार की तरह बिखर जाना सुंदर प्रयोग है। मुहावरों का सुंदर प्रयोग हुआ है। इसमें अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार है। यह मन हरण कवित्त छंद है। इसमें 16 और 15 पर यति होकर 31 वर्ण होते हैं। अंतिम वर्ण सदैव गुरु होता है। इसे धनाक्षरी छंद भी कहते हैं। धन्यवाद।